नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पंचायत का चुनाव होने वाला है और उसके संदर्भ में कुछ नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि चुनाव अगले साल फरवरी या उसके बाद होने की संभावनाएं हैं। तो ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वो त्यों-त्यों जो है कहीं चाय की दुकान पे तो कहीं गांव में पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से लोग अपने प्रचार को तेज किए हैं। यहाँ तक कि जनसंपर्क में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं लगा रहे हैं। तो उन्हीं सब की जानकारी के लिए और जो भी प्रत्याशी हैं वो आखिर किस मुद्दे के साथ राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। और उस शुरुआत में आज हम लोग मौजूद हैं पुड़वार विकास क्षेत्र में, जो जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। और यहाँ से वार्ड नंबर 24 से जो है जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दावेदारी अपनी पुख्ता की है, चुनाव लड़ रहे हैं जन्मेजय प्रताप सिंह। तो सबसे पहले तो इनका हम स्वागत करेंगे और इनसे एक जो है जानकारी चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है इस उम्र में लोग कैरियर को लेके, सरकारी नौकरी को लेके परेशान रहते हैं, वहाँ पे प्रयास करते हैं, तो चुनाव में आने का क्या कारण है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और गांव देहात चैनल को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा। और आपने जो अभी कहा कि राजनीतिक करियर में क्यों आना चाहते हैं इस उम्र में, जहां युवा वर्ग पढ़ाई के मायने में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएगा तब तक इस समाज सुधार के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। और हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो बेपटरी हो चुके हैं, और युवा वर्ग के साथ साथ हमारे गरीब भाई बहन, जिनके लिए ना कोई योजना, ना कोई जानकारी, जिनको किसी भी बारे में नहीं बताई जा रही है। और हमारे गरीब बच्चे, आप देख रहे होंगे कि हर गांव में सरकारी स्कूल हैं। स्कूल में किसी भी तरह के कोई भी पढ़ाई का नियम सब एक तरह से देखा जाए तो ध्वस्त हो चुका है। तो हमारा यही उद्देश्य है राजनीति में आने का, कि गरीब बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हुए उनको आगे बढ़ाएं। जो हमारी बहन बेटियां हैं, जिनके साथ गलत तरीके से बिहेव हो रहा है, उसका हम सही मायने में आगे बढ़ते हुए और उनको साथ में ले चलते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए उनको भी हम आगे बढ़ावा दें। और हम अपने समाज से यही विनती और अनुरोध दोनों करेंगे कि आप सभी लोग बहन बेटियों को अपना समझते हुए उनको आगे बढ़ावा दें और उनको आगे बढ़ाएं। और अपने इस बच्चे, जो कि आपके 24 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को, अभी जैसे भैया जी ने बताया कि जन्मेजय प्रताप सिंह वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो युवा वर्ग, और इसमें जाति पाति का भेदभाव न करते हुए सभी को एक पटरी पर ले चलते हुए, सबको एक समान व्यवहार करते हुए सबको हम आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। जहाँ तक अभी आपने बताया कि आप वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति में आने का जो भी आपका कारण है वो भी स्पष्ट किया, तो आप अपने वार्ड को कितना अच्छे से जानते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप अपने इस क्षेत्र के बारे में बताएं, वार्ड नंबर 24 के बारे में बताएं, वहाँ पे क्या कैसे स्थितियाँ हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसी पे चुनाव तय होता है। बड़े मंच का चुनाव हो या छोटे मंच का हो, लेकिन काम जो है वो हर तरीके से होना चाहिए
चाहे वो जो है बड़े पद का हो या छोटे पद का हो। जी, और बुनियादी चीज़ें अच्छी हों तो वही बेहतर रहता है। जैसे आपने कहा कि ये जड़ जिसे कहते हैं कि तना तभी निकलता है जब जड़ मजबूत हो। तो हमारे इस देश की परंपरा रही है कि अगर कोई भी राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ा है तो हमें तो जो अपने अंदर से हमारे आवाज़ आती है कि वो पंचायत चुनाव से ही लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायत में कई तरह के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत हुआ, क्षेत्र पंचायत हुआ, जिला पंचायत हुआ। तो अब की बार हम भी आप सभी लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिला पंचायत के चुनाव में। और जैसा कि आपने कहा कि क्षेत्र में पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था है, कैसा यहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है या कैसी व्यवस्था है, तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं हुई हैं, व्यवस्थाएं तो सरकार अपने हिसाब से अच्छी करती हैं और उचित व्यवस्था भी सभी बच्चों के लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जो हमारे निचले वर्ग से बच्चे जाते हैं, उनके मन में, उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की जाती है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जब तक समाज के कोई भी जागरूक व्यक्ति अग्रणी होकर नहीं आएंगे सामने, तब तक हमें तो नहीं लगता है कि बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं शिक्षा में? बेहतर हम यही करना चाहते हैं कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य, हमारी जनता अगर हमको चुनती है तो जो मानदेय या कुछ भी आता है उसके लिए तो जनता के लिए लगाया जाए, और हम अपनी नौकरी जो अभी करते आ रहे हैं उसको हम करते रहेंगे। उसी से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम अपने समाज के लिए सदैव सेवा में भागीदारी करते रहेंगे। जैसे ये जो आपका वार्ड नंबर 24 है, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके क्या योजनाएं जो सरकार की हैं उसका पालन होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जनपद यहाँ से काफ़ी दूर है, तो जिला चिकित्सालय के पहले यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो उसकी बेहतरी के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अब जैसा कि आपको बता दें, पूर्व में हमारे भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख दयाल दुबे के पूर्वा के दादाजी थे, तो उन्होंने ब्लॉक प्रमुख पद पे रहते हुए हमारे भड़रा गांव को विकसित किया। उन्होंने यहाँ पे बड़ौदा ग्रामीण बैंक लाकर सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया। यहाँ पे होम्योपैथिक, एलोपैथिक सहकारी समिति ब्लॉक प्रमुख पद पर रहते हुए सभी लोगों, सभी जनता के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, और सब के लिए ये बहुत बड़ा कार्य हुआ कि उन्होंने बैंक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी वर्तमान में 5 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे भंडरा ग्राम सभा में आया है, तो उसका निर्माण कार्य हो गया और उद्घाटन हुआ। लेकिन प्राथमिक केंद्र जहाँ पे बना है वहाँ पे जाने के लिए ना सही से रास्ते हैं और मार्ग की अव्यवस्था है। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जाना चाहे अकेले में तो उसको डर और भय है, वहाँ नहीं जा सकता। तो अब उसमें
हम इतना ही कह सकते हैं कि प्राथमिक केंद्र हमारे यहाँ वर्तमान में है, डॉक्टर उसमें नहीं बैठते हैं। कभी 1-2 महीने में हो गया, आ गए और अपना कोटा पूरा करके चले गए, यही करते हैं। जैसे अभी रोजगार की हम बात करेंगे तो जो है गांव देहात में क्या होता है कि सब सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए, चाहे वो युवा हैं या फिर उससे ज़्यादा वर्ग के लोग हैं, आयु वर्ग के, उन सब के पास अपना कुछ ना कुछ काम होता है। तो यहाँ पे जो गांव देहात के काम हैं, जो यहाँ के देहाती उद्योग हैं, उनके बढ़ावे के लिए आप कुछ क्या बेहतर करना चाहते हैं? उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार देने के लिए क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं? क्योंकि जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसका अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक घोषणा पत्र होता है, जिसके साथ वो जनता के बीच में जाता है, जनता के ध्यान को आकर्षित कराने का पूरा प्रयास करता है। तो ऐसा कुछ क्या आपके पास रणनीति है या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल। जैसा कि सबसे पहले तो मैं अपने बहन बेटियों और माताओं के लिए, इनको आजकल बाहर निकलने के लिए रोका जा रहा है। अगर ये बाहर निकलती भी हैं, जाती हैं कहीं दूर दराज, तो बहुत लोगों के अंदर डर भय पैदा रहता है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो बहन बेटियां हैं, इनको रोज़गार जो माध्यम है, आजकल सरकारी नौकरी पाना तो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे बहन बेटियों के लिए सिलाई कढ़ाई ये सब माध्यम हो सकता है। अगर निःशुल्क हम व्यवस्था इन लोगों के लिए करा पाएँ तो हमारी बहन बेटियां 2 रुपये 10 रुपये अपना कमा सकती हैं। किसी के भरोसे रहकर वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो और युवाओं के लिए जैसे कोई रोज़गार गांव का हो, क्षेत्र का हो, अब तो आने के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन जितना हो पाएगा हमसे, हम अपने युवा वर्गों के लिए करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। हम जो युवा वर्ग पटरी से बेपटरी हो चुके हैं, इनको पटरी पर लाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो सानिध्य ऐसा प्राप्त हो इन लोगों को जिससे खुद बढ़ें, औरों को भी आगे बढ़ाएं। और हम यही चाहते हैं और सभी युवा वर्गों से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग खुद आगे बढ़ें, औरों को भी आगे बढ़ाएं। अब हम सिर्फ ज़्यादा नहीं बात करेंगे, कुछ ही जानकारी आपसे चाहेंगे कि कोई ऐसा 5 काम आप बताइए जो बेहतर आपके जो है इस क्षेत्र में, जो आपका जिला पंचायत का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 24 का, जिसमें वो काम बेहतर ना हुआ हो और आप बेहतर करना चाहते हैं। कोई 5 ऐसा काम। पहला कार्य तो ये है कि सड़कें हमारे यहाँ की जर्जर हैं सब। सड़क का काम आप बेहतर चाहते हैं? जी, सड़कें जर्जर हैं हमारे क्षेत्र में, चाहे वो निरसहिया ग्राम सभा हो, चाहे भंडरा ग्राम सभा हो, चाहे नौगुआ ग्राम सभा हो, चाहे सड़ाव हो, चाहे वो माधवपुर हो। आप ऐसे चले जाइए, सड़कें अधिकतर जर्जर मिलेंगी। और जो सड़कों का निर्माण हो भी रहा है वो बस कोटा पूरा करने के लिए है। जी, गुणवत्तापरक कार्य नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे साल भर होता है, सड़कें फिर से उखड़ पुखड़ जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या बेहतर करना चाहते हैं? जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? इसके लिए जनता को आश्वासन यही देंगे कि आप सभी लोग उस काबिल हमें बनाइए कि हम आप लोगों के लिए वो काबिलियत दिखाएं। और हर क्षेत्र में जहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ है या आने जाने में हमारे समाज के वर्ग को
दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो उसको हम पूर्ण करें। दूसरा है, आजकल आप देख रहे होंगे कि सब पुराने से ही देखते आ रहे होंगे आप कि हम पेड़ लगाए हैं, भैया ये हमारा पेड़ है, हम इसको कटवा देंगे या क्या कर देंगे। तो जब आप पेड़ लगाए हैं, आप अपना पेड़ काट लेंगे। अगर पर्यावरण का विकास सरकारी तौर तरीके से नहीं होता है, तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जिनका अपना मानना है कि पेड़ हम लगाते हैं, हम उसको काट लेंगे, उनका ही मायने रहता है। तो हर साल पौधारोपण हर क्षेत्र में करना, पर्यावरण का विकास जी। और तीसरा है नारी सशक्तिकरण, बहन बेटियों का सम्मान, बहन बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ावा दिया जाए, और उनके लिए जो आपके इस भाई, आपके बेटे, आपके मित्र से जो हो पाएगा, वो हम अपनी माताओं बहनों के लिए सदैव करते रहेंगे, हर समय आपके लिए तत्पर रहेंगे, और आप सबका आशीर्वाद और स्नेह ऐसे मिलता रहे कि हम उस काबिल बने जी। ये तो हमारी रही बातचीत वार्ड नंबर 24 से, जो ब्लॉक कुड़वार और जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जन्मेजय प्रताप सिंह से बातचीत। तो हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये जो भी बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए जनता इनको अपना समर्थन दे, और ये भविष्य में जो है एक अच्छा काम करें, जिससे समाज और देश हमारा सुदृढ़ बढ़े। धन्यवाद।